सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। हमारी जो तैयारी जो निरंतर चल रही है, 4th अध्याय तक हमने काम कंप्लीट कर लिया। आज का 4th अध्याय का टेस्ट जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था मैंने। अभी उसकी आंसर की पर जिक्र कर रहे हैं। सभी का स्वागत है जितने भी लाइव में आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पेपर तो कम से कम सेंड कर दिया करें, ताकि बच्चे क्वेश्चन करें, उनका रूटीन बने, वीडियो देखें ना देखें उनकी मर्जी, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आप क्या करें, आपके पास जैसे ही पेपर पहुंचता है तो शेड्यूल फिक्स कर दिया करो। बच्चों को बता दिया करो अपने संडे टू संडे टेस्ट रखेंगे, और बच्चों को बोल दिया करो जो आपके साथी हैं कि संडे को टेस्ट होगा, ये पार्ट है। चाहे वो वीडियो से याद करें उनकी मर्जी, चाहे वो बुक से याद करें। तो अपने इस तरह से एक रफ्तार बनानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। हमारा जो टेस्ट है वो आपको पता है कुल 40 अंक का है। देखते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितने, और इतने टाइम में हमको करना था। पहला जो प्रश्न लगभग स्टूडेंट्स का उम्मीद है अच्छा रहा होगा पेपर, वीडियो को अच्छे से देखा था तो आपने। पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने, मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मैंने, देखो एक बात बता दूं, जितने प्रश्न डाले हैं उनके जो ऑप्शन हैं उनके एक एक का रीजन की बात करेंगे हमने क्यों डाले हैं। तो मराठा साम्राज्य का जो द्वितीय संस्थापक है, मैं बात कर रहा हूँ द्वितीय संस्थापक। अगर द्वितीय संस्थापक आए तो है, अगर आए द्वितीय संस्थापक तो कौन होगा? बालाजी विश्वनाथ। और सीधा पूछा जाए संस्थापक तो कौन होगा? शिवाजी राय भोंसले। तो ये सबका ठीक ही हुआ होगा। फिर नेक्स्ट बात कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी, यह कथन किसका है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये कथन है बाजीराव प्रथम का। तो एक बात आपने शिवाजी की याद रख ली कि संस्थापक कह दिया, द्वितीय संस्थापक कह दिया बालाजी विश्वनाथ को, और बाजीराव प्रथम के बारे में है कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर। ये अपने जो पेशवा था बाजीराव प्रथम, उस समय जो अपना राजा था वो शाहू था, उसको ये बात ये कहते हैं। पुरंदर की संधि जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो, कि पुरंदर की संधि कब हुई। देखो मैंने जितने सन दिए हैं उसमें से ये सन बहुत काम का है और ये सन बहुत का काम का। पहले बता दूं कि पुरंदर की संधि तो जून 1665 में हुई, इसका आंसर है डी। समझे? अब मैंने जून 1674 क्यों लिखा, ये आपने ढूंढना है। देखिए, जून 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। जनवरी 1664 की बात करें तो इस समय शिवाजी ने सूरत को लूटा। 74 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी शर्तें कि शिवाजी ने 23 दुर्ग दे दिए, 35 में से 12 अपने पास रहे, क्या क्या वो शर्तें, सब आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब ने सर्वप्रथम किसे भेजा? सभी बंदे बड़े काम के हैं। जय सिंह बहुत काम का, क्योंकि इसने पुरंदर की संधि करवाई। अफजल खां को नहीं मान सकते हम, क्योंकि इसको बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। देखिए जितने आ रहे हैं, आप सोचोगे कि आपके प्रश्न तो सही हैं, तो आप वीडियो को क्यों देखो। बहुत सारी बातें इसकी बताऊंगा लास्ट में, जो बड़े प्रश्न हैं उनके बारे में। कोई चीज़ें भूलते हो तो याद रखने का तरीका भी बता दूंगा आज। शाइस्ता खां इसका उत्तर है। सबसे पहले शाइस्ता खां को भेजा, उसके बाद जसवंत सिंह को भेजते हैं, फिर जय सिंह को भेजते हैं, और अफजल खां को भेजते हैं बीजापुर के सुल्तान। प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो प्रताप का अग्रगामी जो है वो कहा जाता है रावचंद्र सेन। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अंतिम समय में, यानी कि 1585 के बाद, मैंने सन भी दे दिया ताकि आपको याद रहे, प्रताप की राजधानी कौन सी थी? तो इस समय प्रताप की जो राजधानी थी वो चावंड थी। प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में होता है। गोगुंदा में राज्याभिषेक के बाद वो अपनी राजधानी को चेंज करके कुंभलगढ़ ले आते हैं।
और अंतिम समय में उनकी राजधानी जो रहती है वो रहती है चावंड, जो कि 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रहेगी। अकबर द्वारा प्रताप को मनाने के लिए भेजा गया अंतिम संधि प्रस्तावक कौन था? थोड़ा सा मैंने प्रश्न को टफ करने का प्रयास जो मेरा था वो किया है, तो आप शायद तक कईयों का कुछ का गलत भी हुआ होगा। जितने भी लाइव पे आ रहे हैं सबका स्वागत है। आज के बाद मैं नहीं बोलूँगा आपको कि लाइक करो नहीं करो, आपकी मर्जी है, स्वेच्छा से। अब अपना काम है कि सेवा करते रहना। आप आगे शेयर करो, आपको अच्छा लगे कर दिया करो, प्रश्न पत्र कर दिया करो, वीडियो लगे तो शेयर कर दिया करो, आप पे छोड़ी बात। मेरा काम है आपकी हेल्प करना। अकबर द्वारा प्रताप को मनाने के लिए जो भेजा गया अंतिम संधि प्रस्तावक था वो कौन था? टोडरमल। पहला कौन था? जलाल खां। आपको पता है इसकी ट्रिक होती है जमा बट्टो। तो सबसे पहले आएंगे जलाल खां कोरची, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। तो ये चार लोग, और अंतिम जो संधि प्रस्ताव, देखो अक्सर पहला पूछा जाता है कि पहला प्रस्तावक कौन था? जलाल खां। तो मैंने पूछ लिया अंतिम, टोडरमल। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी मानी जाती है? तो मारवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी है वो कौन सी है? सिवाना। राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? देखिए राणा सांगा जब युद्ध से, उनको खानवा के युद्ध से बसवा ले जाया जाता है सर्वप्रथम, फिर वहाँ से वो कालपी गांव चले जाते हैं जहाँ पर उनका देहावसान हो जाता है। यहाँ से उनको लाकर मांडलगढ़ में उनकी छतरी है, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है अमरकाव्य वंशावली के अनुसार। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? तो तुजु के बाबरी जो है उसकी भाषा की अगर हम बात करें तो उसकी भाषा है जी तुर्की। तुर्की। अब देखो मुगल काल का जो जितना भी साहित्य है वो सारा फारसी में मिलता है, लेकिन जो तुजु के बाबरी है वो तुर्की भाषा में उसने बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब वो 10 प्रश्न पूरे हो गए, 10 अंक। तो उम्मीद है 10 में से आप लोगों के 8-9 इस तरह से प्रश्न आए सही हुए होंगे, किसी के 10 भी होंगे। तो हाँ जी, ये प्रश्न बड़ा काम का है। देखो ये प्रश्न अपने आप में 3-4 प्रश्न समेटे हुए हैं। कैसे? अब बताता हूँ। पुरंदर की संधि आपने जान लिया 1665 में हुई, ठीक। उस समय कौन सा फ्रांसीसी यात्री मौजूद था? वो यात्री था जी बर्नियर। मैंने प्रश्न में ही उसकी बुक का नाम लिख दिया ताकि आपको याद रहे। देखो कितने प्रश्न हैं। बर्नियर कहाँ का था? फ्रांसीसी। पुरंदर की संधि होती है उस समय ये मौजूद था। इसने बुक लिखी है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अब देखो मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल साम्राज्य की यात्रा के बारे में ये लिखता है। तो ये किताब आपको याद रखनी है। क्यों? बर्नियर ने ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर में लिखा कि जब, देखो यहाँ से हम चलते हैं, चलो यहीं ले लेते हैं, ये जगह बड़ी है स्पेस। देखो प्रताप अकबर जो है ना, अकबर मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण करता है। देखिए अकबर मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण करता है। अकबर कितनी बार आया जी? 2 बार मुख्य रूप से। कब कब? 6-7 और 7-6। 6-7 का मतलब 1567, 7-6 का मतलब 1576। जब अकबर ने 1567 में आक्रमण किया, मेवाड़ का राजा था जी उदय सिंह। और जब 1576 में किया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? प्रताप। और 76 में बड़ी छित्रवरेट हुई थी और ये था जी हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बारे में आगे बात करते हैं, दोनों के बारे में। 7-6-6-7 याद रखना। तो ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर में बर्नियर लिखता है कि प्रताप जो है जब उदय सिंह पर 1567 में आक्रमण करता है तो उदय सिंह के जो 2 सैनिक थे, आगे हम उनका जिक्र करेंगे, उनके बारे में लिखा भी हुआ है, जयमल और पत्ता, तो वो बड़ी वीरता का परिचय देते हैं। प्रताप उनसे प्रभावित होकर आगरा में उनकी जो है गजारूढ़ प्रतिमाएं भी बनाता है। तो जो जयमल पत्ता इतने प्रसिद्ध थे, देखो उनके बारे में कहा जाता है, भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चितौड़।
तो ये काफ़ी कहावत प्रचलित है। तो उनकी गजारूढ़ प्रतिमाएं आगरा के द्वार पर लगाई थी प्रताप ने, जयमल और पत्ता की। ये बात का साक्ष्य हमें मिलता है ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर में, बर्नियर इसका जिक्र करता है। चलो जी, अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब व कहाँ होता है। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होगा जी 1572 फरवरी की बात है, और होगा कहाँ, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। चावंड का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, निसारदी। कौन था, आप मेरे को नाम बताएं भी, मैं तो भूल गया। क्या नाम है, निसारदी था क्या, यही था निसारदी। ये प्रश्न कईयों का गलत हुआ होगा कि चावंड का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, निसारदी। ठीक है, सर्दी छुपी हुई है चित्रकार में, देख लो। राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टोड ने किसको कहा है, दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, यूलिसेस एक यूरोप का राजा हुआ है, काफ़ी फेमस। ठीक है, उससे इसकी तुलना कर दी कर्नल जेम्स टोड ने। तो किस युद्ध को टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। देखिए, दो युद्ध हैं, एक है जी हल्दी घाटी और दूसरा है जी दिवेर। आप अगर भूलते हो कि मैराथन दिवेर को कहा या हल्दी घाटी को, आपको किसी को कन्फ्यूजन होती है तो बता देता हूँ। देखो, मेरा मेरा में रह है, दिवेर में रह है, मेरा। ठीक है, हल्दी में लय है और थर्मोपल्ली में लय है, थर्मोपल्ली, दो लय आएंगे तो लय लय वाले। तो थर्मोपल्ली, देखो ये यूरोप के बहुत प्रसिद्ध युद्ध हैं, थर्मोपल्ली का युद्ध और मैराथन का युद्ध, उनसे तुलना कर दी टॉड ने अपने युद्धों की, राजस्थान के युद्धों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं लाइव पे, सबका स्वागत है, बने रहें। राणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी का नाम क्या था। तो अब यहाँ मैंने प्रश्न दे दिया, तो आप राणा प्रताप के घोड़े का नाम, चेतक का भी याद रखेंगे, और मान सिंह के। तो यहाँ पर जो हाथी है उसका नाम है जी राम प्रसाद, और अकबर इसका नाम चेंज करके क्या लिख देगा, पीर प्रसाद। चलो जी, जैता एवं कुंपा किसके दो सेनापति थे, जैता और कुंपा। जे के, आपको याद करने का तरीका बताता हूँ इसको भाई। जैता कुंपा है तो जे से जैता, के से कुंपा, एल बीच में छोड़ दो, जे एल और एम। ठीक है, एल नहीं है, जे के एल एम, एल से कुछ नहीं है, एम से है जी मालदेव। इतना याद रखना है, जैता और कुंपा किसके दो सेनापति थे, मालदेव के। गिरीशमेल का जो युद्ध हुआ था मालदेव एवं शेर शाह सूरी के मध्य, तो उसमें ये काफ़ी वीरता का परिचय दिखाते हैं। तो जे के एल एम, मालदेव के सेनापति। हिंदूपत किस मेवाड़ी शासक को कहते हैं। तो हिंदूपत जो उपाधि है महाराणा सांगा की है। हिंदू सूत्राण किसको कहते हैं, ये आपने मेरे को बताना है। शिवाजी हिंदू सूत्राण, आपने मेरे को कमेंट करके जिनको आता है बताएं हिंदू सूत्राण कौन है। हिंदूपत महाराणा सांगा। शिवाजी का संरक्षक कौन था, शिवाजी का संरक्षक था जी दादा कौन देव या कौन देव, एक ही बात है। सर्वप्रथम शिवाजी ने किस किले पर अधिकार किया। शिवाजी का जन्म 1627 में होता है और शिवाजी 1646 में बीजापुर का एक किला है, कौन सा, तोरण, तो तोरण को शिवाजी ने सर्वप्रथम जीता था। ये आपने ध्यान रखना है। जयमल व पत्ता पर टिप, अभी हमने विस्तार से जयमल, मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया पर बात की। मैंने अभी आपको बताया था, भूख न मिटे मेड़ तो न मिटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चितौड़। तो वो बात जो है जयमल पत्ता के बारे में, प्रताप जो आगरा में अपने अकबर ने इनकी गजारूढ़ प्रतिमा स्थापित की थी, बर्नियर ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर में जिनका जिक्र करता है, वही जयमल और पत्ता उदय सिंह के सेनापति, जब प्रताप द्वारा 6-7 में उदयपुर पर आक्रमण किया जाता है। गागरोन का युद्ध कब
वह किसके मध्य हुआ था? गागर में गागर, दो व्यक्तियों को गागर दे दो, ये होता है जी 1519 में। गागर किसने उठाई 1519 में? मालवा का महमूद खिलजी और मेवाड़ का सांगा। ध्यान रखना, गागर 1519 में दो व्यक्ति उठा रहे हैं, महमूद और सांगा, जिसमें महाराणा सांगा विजयी हुए। स्वागत है अभी भी जो लाइव पे आ रहे हैं। तो आप स्वयं का देखो मूल्यांकन कर लिया करें कि आपका देखो घर बैठे आपके लिए सुविधा दी जा रही है कि आपका मूल्यांकन, और जल्दी ही 5वें अध्याय को अपने एक ही वीडियो में संपूर्ण कर लेंगे। 5वां अध्याय जल्दी संपूर्ण कर दिया जाएगा। उसके बाद 6ठे अध्याय की मैंने 3 वीडियो बनाई है, तो आपको कईयों को पता नहीं चल रहा वो कहाँ से, पाठ के बीच में से है जहाँ से धार्मिक और सामाजिक आंदोलन खत्म होते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत होती है, 3 युग बताए गए हैं, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधी युग। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, वो आप बुक में जब पाठ खोलोगे तब पता चल जाएगा। और उन 3 वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि जो 6ठा अध्याय है वो काफ़ी लेंथी है और उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं आपको याद रखने वाले, तो एक ही बार में वो याद नहीं होगा। उसकी क्वेश्चन वाइज बड़े क्वेश्चनों के अनुसार वीडियो जो है वो जल्दी 5वां अध्याय संपूर्ण होते करा दी जाएगी। जल्दी आपके जैसे ही 7 अध्याय पूरे हो जाएंगे, फिर अपने एग्ज़ाम से पहले पूरी बुक के 2 बार टेस्ट कर लेंगे और पूरी बुक हमारे क्या है, याद हो जाएगी। निश्चिंत रहना आप, भरोसा दिलवाता हूँ आपको। खानवा का युद्ध कब व किसके मध्य होता है? तो खानवा आपको पता ही है जी, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो हैं वो बाबर से पराजित होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। बस 2-4 प्रश्न बचे हैं। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? शिवाजी का जन्म होता है जी 1627 में। पूना में जगह पड़ती है शिवनेर, वहाँ पर शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले व माता का नाम जीजाबाई था। इनके संरक्षक जो थे वो दादा कौंडदेव थे। राणा प्रताप की 4 जो चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है, मैं यहाँ पर एक डायलॉग बोलता हूँ। प्रताप ने क्या कहा, याद रखने का तरीका बताता हूँ। प्रताप ने क्या कहा सुन लो, रिटर्न लिख लेना ये। निहत्थे पर वार नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं, स्त्री के बिना राज परिवार नहीं। निहत्थे पर वार नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं, स्त्री के बिना राज परिवार नहीं। ये मेरी लाइन याद कर लो, निहत्थे पर वार नहीं, ठीक, और अधीनता स्वीकार नहीं, स्त्री के बिना राज परिवार नहीं। अब देखो, निहत्थे पर वार नहीं करते थे, ये उनकी प्रथम चारित्रिक विशेषता। उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, ये उनकी दूसरी चारित्रिक विशेषता। मेवाड़ का जो, आप चलो स्त्री वाली बात करें, स्त्री की बहुत इज्जत करते थे, आदर करते थे, सम्मान देते थे स्त्री को। और राज चिन्ह, मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, इसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को, अपने प्राणों की आहुति दी। तो राज चिन्ह की बड़ी इज्जत करते थे। तो बस डायलॉग से याद रख लेना, मैंने अभी बनाया ताज़ा आपके लिए। निहत्थे पर वार नहीं। प्रताप की अगर कोई बात करे, भी प्रताप कौन? प्रताप, प्रताप कौन था? 1540 में जन्म, 72 में उनका गोंदा में राज्याभिषेक, 1597 में उनका देहांत हुआ। और वो कहते थे निहत्थे पर वार नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं, स्त्री के बिना राज परिवार नहीं। चारों बातें आ जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मुगलों द्वारा प्रताप की सेना का पीछा न करने के कारण बताइए। देखो, मुगल जो हैं वो प्रताप की सेना का पीछा नहीं करते, क्यों? एक तो जून में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। दूसरी बात, जो सैनिक थे वो तेज़ धूप के कारण और युद्ध के कारण थक चुके थे, थकान, इसीलिए। फिर बात आती है, उनको ये था कि प्रताप कहीं पहाड़ों में ना छुपे बैठे हों और छापा मार युद्धपत्ति, छापा मार यानी कि बैग से आके आक्रमण करना। कई सोचते होंगे छापा मार मतलब उनके पास छापा होगा और कह देते होंगे अभी छापा मार, और छापा मार दिया पीछे। ऐसी कोई बात नहीं थी प्यारे बच्चों। पहाड़ों
में छुप जाते थे और बाद में क्या था, पीछे से आक्रमण हमला करते। तो मुगलों को ये था कि कहीं ये पीछे से आके दांव-पेच ना लगा दें, और सैनिकों को थकान हो चुकी थी, तेज़ धूप थी जून की, और इस ये कारण रहते हैं कि मुगलों द्वारा प्रताप की सेना का पीछा नहीं किया जाता। दुर्गादास राठौड़ का मूल्यांकन करें। दुर्गादास राठौड़ के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। कुशल कूटनीतिज्ञ थे, धर्म सहिष्णु थे, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। तो अब आपको एक बात बताता हूँ, दुर्गादास राठौड़ एक ऐसे शख्स हैं जिन पर प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। आपने उनको अच्छे से याद करना है। दुर्गादास राठौड़ का प्रारंभिक जीवन से लेकर जितने उनके पॉइंट हैं, दुर्गादास राठौड़ के चारित्रिक विशेषताओं, चरित्र के बारे में, प्रताप का तो हमने पढ़ ही लिया। तो दुर्गा प्रताप का तो डायलॉग ही फिक्स हो गया ना, निहत्थे पर वार नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं, स्त्री के बिना राज परिवार नहीं। हाँ, और ये प्रताप के बारे में आपको प्रकाश सर ने पढ़ाया था ना, प्रकाश जी। चलो, तो और दुर्गादास राठौड़, इनके चारित्रिक विशेषताएं मैंने आपको अच्छे से बताई हुई हैं, इनके बारे में क्या क्या रहता है। और मेवाड़ के लिए मारवाड़ के संरक्षक रहते हैं। अब आपको लास्ट के जो 4 प्रश्न हैं, उनमें से आपको जो है ना, वो केवल 3 करने थे, कईयों ने चारों कर दिए उन्होंने, क्योंकि निर्देश, अब देखो मैं निर्देश क्यों लिखता हूँ, ताकि आप जब भी पेपर करो आपको आदत हो जाए कि निर्देश पहले पढ़ने हैं कि लिखा क्या है, आपको क्या क्या करना है। जीवन में आपको कंपटीशन के पेपर भी देने हैं। कुछ बच्चों ने वनपाल वनरक्षक का फॉर्म भर रखा है, तो जिन्होंने वनपाल वनरक्षक की तैयारी करनी है वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दें। आपके लिए पूरी पूरी निःशुल्क जो है कोचिंग की व्यवस्था अपने इसी चैनल पर कर दी जाएगी, वनपाल वनरक्षक के लिए जो भी कर रहे हैं, या और भी कंपटीशन बीएसटीसी के लिए भी जल्दी अपने शुरू कर देंगे, प्री बीएड बीएसटीसी का अगर किसी ने एग्ज़ाम देना है। तो आप मेरे साथ बने रहें। आपका साथ अभी तक ही नहीं, आप जब तक जॉब नहीं लग जाते तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको जॉब लगाना, ये मैंने ठान लिया है, मेरा सपना है कि आप सभी जॉब लगें। तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, आपको पता है अजीत सिंह जो थे मारवाड़ के, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, जमरूद अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु के बाद अजीत सिंह छोटे थे, तो औरंगजेब आपको पता है इनको कैद कर लेता है। वहाँ से ये भागकर कहाँ जाते हैं, जोधपुर में आते हैं। जोधपुर में जो राठौड़ सैनिक आते हैं, उन्होंने देखा इस पर तो औरंगजेब का अधिकार है, तो वो यहाँ से इसको कालिंदी सिरोही में ले जाते हैं, तो काफ़ी इनको संरक्षण में रखा जाता है। फिर कानन कुमारी जो है, कानन कुमारी को कहा जाता है कि मारवाड़ का, देखो पड़ोसी जो राज्य था वो कौन सा था, वो था जी मेवाड़ का पड़ोसी राज्य, सॉरी मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ हैं और अजीत सिंह हैं, इनका पड़ोसी राज्य था मेवाड़। यहाँ अजीत सिंह छोटे हैं अभी। मेवाड़ में राजा कौन थे, राणा राज सिंह, आपको पता है, राणा शाखा मेवाड़ में और राव शाखा मारवाड़ में, राठौड़ यानी कि। अजीत सिंह के संरक्षक कौन हैं, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ के बारे में एक बात जरूर याद रखना कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई थी, उज्जैन में। उज्जैन पड़ता है क्षिप्रा नदी के किनारे, और वहीं पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। राजस्थान का था लेकिन उज्जैन में इसकी मृत्यु होती है, ये ध्यान रखना। उज्जैन, उज्जैन आपको पता है एमपी में है। तो ये राज सिंह जो हैं, अजीत, कानन कुमारी आके राज सिंह को कहती है अभी अजीत सिंह को संरक्षक दो, तो ये 12 किलो की जागीर जो हैं इनको दे देते हैं अजीत सिंह को, और कहते हैं कि आप यहाँ रहो। बाद में औरंगजेब राज सिंह को कहते हैं कि अजीत सिंह हमें दे दो, हमें दे दो ठाकुर, ये हाथ हमें दे दो, लेकिन राज सिंह उसकी एक भी बात नहीं सुनते। तो सभी का अच्छे से हमने मूल्यांकन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट रहेगा वो 5वें अध्याय की वीडियो बना दी जाएगी और उसी का हम टेस्ट रखेंगे। तो पिछले अध्याय भी जैसे ही 5 पार्ट संपूर्ण हो जाएंगे फिर से हम रीस्टार्ट ले लेंगे टेस्ट के लिए, कोई बात नहीं है, आप वहाँ से स्टार्ट कर देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों की हेल्प, देखो अगर आपको बढ़िया एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छी जॉब लगना है, तो सेवा भावना रखा करो और मदद करने का प्रयास किया करो, समझे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।